ओम शांति। अभी हम 7 नवंबर 2022 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, मनुष्य जो बाप को भूल दुबन में फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की मेहनत करो। दुबन अर्थात दलदल में फंसे हुए हैं जो मनुष्य बाबा को भूल कर, उन्हें निकालने की मेहनत करो। विचार सागर मंथन कर सबको बाप का सत्य परिचय दो। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मनुष्य जो बाबा को भूलकर, भगवान को, अपने बाप को भूलकर इस विकारों की दलदल में फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की मेहनत करो। बाबा कहते, विचार सागर मंथन कर सबको बाप का परिचय दो। युक्तियाँ निकालो कि कैसे परिचय देना है। प्रश्न है, गीता को किस धर्म का शास्त्र कहेंगे? इसमें रहस्य युक्त समझने की बात कौन सी है? बाबा कहते, गीता को किस धर्म का शास्त्र कहेंगे? इसमें रहस्य युक्त समझने की बात कौन सी है? बाबा कहते हैं, गीता शास्त्र है ब्राह्मण देवी देवता धर्म का शास्त्र। ब्राह्मण देवी देवताए नमः कहा जाता है। इसे सिर्फ देवता धर्म का शास्त्र नहीं कहेंगे। बाबा कहते, क्योंकि देवताओं में तो यह ज्ञान है ही नहीं। ब्राह्मण यह गीता का ज्ञान सुनकर देवता बनते हैं, इसलिए ब्राह्मण देवी देवता दोनों का ही यह शास्त्र है। सिर्फ देवता का कहेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि देवता जो है उनमें यह ज्ञान है ही नहीं। बाबा कहते, यह कोई हिंदू धर्म का शास्त्र नहीं कहा जाता। यह बहुत समझने की बातें हैं। गीता ज्ञान स्वयं निराकार शिव बाबा तुम्हें सुना रहे हैं, श्री कृष्ण नहीं। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं अच्छी तरह से। कौन सा बाप? बाबा कहते हैं, मैं कौन सा बाप आप बच्चों को समझा रहे हैं? पारलौकिक बाप। लौकिक बाप को अर्थात इस शरीर के बाप को इतने बच्चे नहीं होते। पारलौकिक बाप के बच्चे, इतने बच्चे आत्माएं हैं जो याद करते रहते हैं, हे पतित पावन, सर्व के सदगति दाता, ओ परम पिता परमात्मा। तो पिता कहकर पुकारते हैं। परम पिता परमात्मा निराकार भगवानुवाच। बाबा कहते, निराकार परमात्मा तो एक होता है ना, दो नहीं होते। बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि ऊंच से ऊंच भगवान है, वह कहाँ रहते हैं? बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कि ऊंच से ऊंच जो भगवान है वह कहाँ रहते हैं? जहाँ आत्माएं रहती हैं। आत्माओं का पिता भी वहीं रहता है। ईश्वर प्रभु भगवान कहने से सुख का वर्षा लेने की बात नहीं आती। अगर हम ईश्वर कहें, प्रभु कहें या भगवान कहें तो वर्षा नहीं याद आता। बाप कहने से वर्षा याद आता है। जो मलकियत है बाबा की, जो वर्षा है वो याद आता है बाप कहने से, ईश्वर कहने से नहीं आता। तो बाबा कहते, परंतु मनुष्य बाप को नहीं जानते। वो सिर्फ मंदिरों में कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, वो जानते नहीं हैं बाबा को। तो बाबा कहते हैं, भारतवासी ड्रामानुसार रावण मत पर अपनी दुर्गति करते हैं। तो पहले पहले यह समझाना है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म शरीरधारी हैं और मनुष्य स्थूल देहधारी हैं, परंतु स्थूल व सूक्ष्म देहधारी को बाप नहीं कहेंगे। बाप परम पिता परमात्मा निराकार को कहा जाता है। भूल क्या हुई जो दुर्गति हुई? बाबा कहते, बच्चों ने क्या भूल की जो सब भूल कर दुर्गति को पा गए? बाप द्वारा सच्ची गीता सुनने से सदगति होती है। तो कोई को पहले पहले बाप का परिचय देना है, यह है मूल बात। परंतु कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है। तब तो बाबा ने यह पोस्टर छपवाया है कि गीता का भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण बच्चा है या परमपिता परमात्मा। तो बाबा कहते, बच्चों से भूल हुई जो गीता में बाबा के बजाय श्री कृष्ण का नाम डाल। बाबा पूछते हैं, गीता किस धर्म का शास्त्र है? ब्राह्मण देवी देवता धर्म का कहना ठीक है।
जैसे क्रिश्चियन का धर्म शास्त्र बाइबल है, ऐसे गीता को सिर्फ देवी देवता धर्म का शास्त्र नहीं कहेंगे जब तक ब्राह्मणों को ना मिलाएं। कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः। बाप ने बताया है देवताओं में यह ज्ञान नहीं है, वह यह भी नहीं जानते कि गीता कोई हमारे धर्म का शास्त्र है। देवताएं तो भूल जाते हैं। बाबा कहते ज्ञान है ब्राह्मणों को, सिर्फ ब्राह्मण धर्म का भी शास्त्र गीता नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप दोनों धर्म स्थापन करते हैं, इसलिए दोनों धर्म का शास्त्र कहेंगे। वहाँ तो कह देते कि हिंदू धर्म का शास्त्र है, आर्य का भी कह देते। आर्य समाज तो दयानंद ने स्थापन किया है, वह भल नया धर्म है, परंतु वह कोई देवी देवता धर्म के नहीं है। मूल बात है गीता का भगवान कौन। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल गीता को खंडित कर दिया है। क्यों खंडित कर दिया है? कैसे खंडित कर दिया है? क्योंकि मेरे से बुद्धि योग टूट गया। गीता में देखो कितनी बातें बताई हैं, और गीता पाठशाला का मान कितना है। तो अभी देवी देवता और ब्राह्मण धर्म प्राय लोप है। पुजारी लोग कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः। बाबा कहते उनको मालूम नहीं है कि ब्राह्मण देवता कैसे बने, वह बतावे कौन। बाबा कहते हैं कि मैं ब्रह्मा मुख वंशावली बनाए देवता बनाता हूँ। तो गीता हो गई ब्राह्मण देवी देवता धर्म का शास्त्र। सिर्फ कहीं देवता धर्म का तो लक्ष्मी नारायण में ज्ञान है नहीं, यह बात समझने की है, परंतु समझाए कौन। शिव बाबा सुनाते हैं कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कहाँ रुद्र यज्ञ, कहाँ श्री कृष्ण, फर्क है। इस ज्ञान यज्ञ के बाद सतयुग में कोई मटेरियल यज्ञ रचा नहीं जाता। बाबा कहते अब यज्ञ रचते हैं आफत मिटाने के लिए, वहाँ कोई आफत होती ही नहीं जो यह यज्ञ रचना पड़े। गीता में रुद्र यज्ञ का भी लिखा है, और यह भी लिखा है कि भगवानुवाच। तो गीता में सच है आटे में नमक जितना, बाकी सब झूठ है। अब यह विचार सागर मंथन शिव बाबा नहीं करेंगे। बाबा कहते क्या सच लिखा है गीता में, आटे में नमक मिसाल। यह विचार सागर मंथन बच्चों को करना है, ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को करना है। इस समय मनुष्य तो एकदम दुबन में फंसे हुए हैं, अर्थात दलदल में फंसे हुए हैं विकारों की। तो बाबा कहते दलदल से निकलने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर कोई फंस जाए तो उसमें निकलने में बहुत मेहनत लगती है। तब तो बाप को पुकारते हैं, अकेले निकलना मुश्किल होता है तो तब किसी को पुकारते हैं। तो बाबा कहते हैं आप बच्चे बाप को पुकारते हो। बाप कहते हैं तुमको 5 विकार रूपी रावण पर ही जीत पानी है। फिर सतयुग में तुम जीव आत्माएं सुख में हो। जो भी सत्संग है वहाँ तुम जाकर पूछ सकते हो, डरने की कोई बात नहीं। बाबा कहते जो भी कोई सत्संग हो रहे हों उसमें जाके पूछ सकते हो कि कैसे भगवान हमें दलदल से निकालते हैं। तो बाबा कहते सब अंधकार में पड़े हैं, मौत सामने खड़ा है। और कहते हैं अभी तो कलयुग में 40,000 वर्ष पड़े हैं। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। कहते हैं भक्ति का फल भगवान देने आता है। सदगति दाता है तो दुर्गति में है ना। अगर भगवान को सदगति दाता कहते हैं, बाबा कहते तो जरूर दुर्गति में हैं, तभी उनको सदगति देने के लिए बुलाते हैं। गीता में अगर शिव परमात्मा का नाम होता तो उसको सब मानते। तो बरोबर निराकार ने राजयोग सिखलाया था। युद्ध के मैदान की कोई बात नहीं है। युद्ध के मैदान में इतना बड़ा ज्ञान कैसे देंगे, राजयोग कैसे सिखलाएंगे। गीता में महाभारत के समय ही गीता सुनाई, ऐसे कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को। तो युद्ध चल रहा था महाभारत का। तो बाबा कहते युद्ध में कैसे इतना बड़ा गीता ज्ञान सुना सकते हैं, यह मुमकिन नहीं है। तो बाबा कहते मुख्य 4 धर्म हैं, धर्म शास्त्र भी 4 हैं। अभी तो अनेक धर्म, अनेक शास्त्र, अनेक चित्र हैं। अब बच्चों की बुद्धि में बैठा है
कि ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, फिर नीचे आओ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर साकार में लक्ष्मी नारायण, फिर उनकी डिनाइस्टी, संगम पर ब्रह्मा सरस्वती। बस रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो शिव का लिंग बनाए पूजा कर फिर डुबो देते हैं। दुनिया में जब ब्राह्मण जो नाम के हैं, जब ये रुद्र यज्ञ रचते हैं तो उस टाइम शिव का लिंग बनाते हैं, पूजा करते हैं, फिर डुबो देते हैं। बाबा कहते देवताओं की भी पूजा कर फिर डुबो देते हैं। तो गुड्डे गुड्डियों की पूजा हो गई ना, क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन कोई नहीं जानते। उनकी महिमा है पतित पावन, तो कैसे पाप आत्माओं को पावन बनाते हैं। अभी तो तुमको जगाकर जागना है, जागकर जगाना है, अर्थात पाप का परिचय देना है। बाप को जानते नहीं, सिर्फ पैसा कमाते, कथा सुनाते रहते हैं। जो दुनियावी ब्राह्मण हैं, नाम के ब्राह्मण हैं अभी, तो बाबा कहते वह बाबा को जानते नहीं, सिर्फ कथा सुनाकर पैसे कमाते हैं। इससे क्या हुआ? तुम विद्युत मंडली में भी जाकर समझाओ। इस लड़ाई में मरना तो सबको जरूर है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। यज्ञ में ज्वाला प्रज्वलित होती है, तो बाबा कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ से विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होती है। लिखते भी रहते हैं कि हमने इतने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाए हैं, तो कल्प पहले भी इनसे विनाश हुआ था। यह सब बॉम्ब्स कोई कल्प पहले इन्होंने समुद्र में नहीं डाले थे। बाबा कहते हैं ये सारे बॉम्ब्स कोई समुद्र में नहीं डाल देंगे, तो अभी भी विनाश होना है। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। कौन? कौरव और यादव। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, और यह पोस्टर लाखों की अंदाज में छपवाओ, सब भाषाओं में। बाबा कहते हैं अंग्रेजी में तो ज़रूर छपवाना चाहिए। जहाँ जहाँ गीता पाठशाला हो वहाँ बांटते जाओ, पोस्टर पर एड्रेस भी लिखी हुई हो। बाबा डायरेक्शन तो देते हैं, करना तो बच्चों का ही काम है। लिखा हुआ है शिव बाबा, तो शिव बाबा भी बाप, ब्रह्मा भी बाप, परंतु बच्चों को वर्षा शिव बाबा से मिलना है, ना कि ब्रह्मा से। ब्रह्मा को भी उनसे मिलता है। बाबा ने बहुत समझाया है कि गीता मैगज़ीन में भी पहले पहले बाप का यथार्थ परिचय लिखो, तो जो ब्राह्मण बनने वाले होंगे उनको झट तीर लगेगा। नहीं तो लिया और फेंक दिया। जैसे कोई बंदर को किताब दो तो एकदम फेंक देगा, समझेगा कुछ नहीं। तब बाप कहते हैं कि यह ज्ञान मेरे भक्तों को और गीता पाठियों को देना, उसमें भी जिसके भाग्य में होगा वह समझेंगे। बाप कहते हैं यह तो है ही नर्क। यहाँ जो भी बच्चे आदि पैदा होते हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं, एक दो को काटते रहते हैं। बाकी जो गरुड़ पुराण में विषय वैतरणी नदी दिखाई है वह तो है नहीं। यह दुनिया तो नर्क है। तो बच्चे जानते हैं आज नर्कवासी फिर संगमवासी बनते हैं, कल स्वर्गवासी बनेंगे, इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहते हैं आप आज अभी संगम युगवासी बन गए हो, फिर स्वर्गवासी स्वर्ग के में जाना है, स्वर्गवासी बनना है, इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा की रात्रि क्लास है, यह रिवाइज क्लास है 23 मार्च 1968 की। बाबा कहते हैं ऊंच ते ऊंच है एक भगवान, माना फादर। बाबा आज पक्का करा रहे हैं कि परमात्मा हमारा पिता है। किसका फादर? सभी जो आत्माएं हैं उन सभी का। जो भी मनुष्य मात्र हैं उनमें जो आत्माएं हैं उनका है फादर। अभी सभी आत्माएं जो कि पार्ट बजाने आती हैं वह पुनर्जन्म जरूर लेती हैं। कोई बहुत थोड़े लेती हैं,
कोई 84 जन्म लेते हैं, कोई 80 और कोई 60। बाबा कहते जैसे जैसे आत्माएं परम धाम से आती हैं, अगर शुरू में आती हैं ड्रामा के तो 84 जन्म लेती हैं, जो बीच में आती हैं वो कम लेती हैं, फिर जो लास्ट में आती हैं वो कम जन्म लेती हैं, लेकिन पुनर्जन्म लेती हैं सभी आत्माएं। देहधारी जो भी मनुष्य हैं, भल या लक्ष्मी नारायण विश्व पर राज्य करने वाले हैं, उस समय न्यू वर्ल्ड में और कोई डिनाइस्टी नहीं थी। बाबा कहते जब लक्ष्मी नारायण का विश्व पर राज्य था उस टाइम और कोई राज्य नहीं था, एक ही राज्य था। जो भी देहधारी मनुष्य हैं कोई की सदगति नहीं कर दे सकते। पहले पहले है स्वीट साइलेंस होम, सभी आत्माओं का घर, वहाँ बाप भी रहते हैं। इसको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहा जाता है। बाप ऊंचते ऊंच, फिर रहने का स्थान भी ऊंचते ऊंच है। बाप कहते हैं मैं ऊंचते ऊंच हूँ, मुझे भी आना पड़ता है, सभी मुझे पुकारते हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं पुनर्जन्म लेना ही है, सिर्फ एक बाप ही नहीं लेते हैं। बाबा कहते जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सबको पुनर्जन्म लेना पड़ता है, सिर्फ एक शिव बाबा ही पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। पुनर्जन्म तो सभी को लेना ही है। कोई भी धर्म संस्थापक हो, बुद्ध अवतार कहते हैं ना, बाप को भी अवतार कहते हैं, उनको भी आना पड़ता है। जो भी इस धरती में अवतरण करते हैं बाबा कहते बाबा उनको अवतार कहते हैं, शिव बाबा को भी अवतार कहते हैं। अभी सभी आत्माएं यहाँ मौजूद हैं, वापस कोई भी जा नहीं सकते। पुनर्जन्म लेते हैं तब तो वृद्धि होती है ना। पुनर्जन्म लेते लेते इस समय सभी तमो प्रधान हैं। बाबा कहते अभी परम धाम से सारी आत्माएं ड्रामा में आ रही हैं, वापस कोई भी नहीं जा सकते जब तक बाबा उनको वापस घर जाने का रास्ता ना बताए, तो तब तक वो पुनर्जन्म लेते रहते हैं इस दुनिया में और वृद्धि होती रहती है पॉपुलेशन की। बाप ही आकर नॉलेज देते हैं, बाप ही नॉलेजफुल है। आदि मध्य अंत की नॉलेज उनमें है, उनको ही नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहा जाता है। पीसफुल एवर प्योर, बाबा की कौन सी महिमा है शिव बाबा की? नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, पीसफुल, एवर प्योर। बाकी मनुष्य मात्र प्योर इम्प्योर बनते हैं। यह लक्ष्मी नारायण डीटी डिनाइस्टी के फर्स्ट हैं, इनको ही पूरे 84 जन्म लेने पड़ते हैं। पुनर्जन्म यहाँ ही लेते हैं, फिर अंत में बाप आकर सबको पवित्र बनाकर साथ में ले जाते हैं। बाबा को ही लिबरेटर कहा जाता है। इस समय सभी धर्म संस्थापक यहाँ हाजिर हैं, बाकी थोड़े हैं जो आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है, शांति धाम व सुख धाम का मालिक बनते हैं। तुम्हें पूरे 84 जन्म लेते हो। तुम जो पहले आए थे वही फिर पहले आएंगे। क्राइस्ट फिर अपने समय पर आएंगे। क्राइस्ट में इतनी ताकत नहीं जो किसको वापस ले जाए। बाबा कहते किसी धर्म संस्थापक में इतनी ताकत नहीं जो वापस अपने घर परम धाम में ले जाए। वापस ले जाने की ताकत एक बाप में ही है। इस समय है रावण राज्य, आसुरी राज्य। 84 जन्मों के विकार पूरे प्रवेश कर लेते हैं। बाप कहते हैं तुम डीटी दुनिया के मालिक थे, देवी देवताओं की दुनिया के बाबा कहते तुम मालिक थे, फिर रावण राज्य में तुम विकारी बन पड़े हो। पुनर्जन्म सभी को लेना पड़ता है। बाबा ड्रामा के राज को, चक्र को समझा रहे हैं। आज धर्म स्थापन कर वापस चला जाए यह तो हो नहीं सकता, उनको पालना जरूर करनी है। गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश। नई दुनिया में एक ही धर्म, एक ही डीटी डिनाइस्टी थी, एक ही देवी देवताओं का राज्य था। अब वह है नहीं, सिर्फ चित्र हैं और सभी धर्म मौजूद हैं सिवाय एक गॉड फादर के। जो भी देहधारी हैं पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। भारत है अविनाशी खंड, यह कभी विनाश नहीं होता, अविनाशी है। जब इनका राज्य था
तो और कोई खंड ही नहीं था। देवी देवताओं का जब राज्य था तो और कोई भारत के अलावा दूसरा खंड नहीं था, सिर्फ उन्हों का ही राज्य था। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, बस और कोई नहीं। पहले सूर्यवंशी राजाई होती है, फिर त्रेता युग में चंद्रवंशी। नई दुनिया को स्वर्ग डीटी वर्ड कहा जाता है। इनकॉर्पोरियल वर्ड को स्वर्ग नहीं कहा जाता। पापा कहते हैं जब दुनिया में कहते हैं कि स्वर्ग सिधार गया, तो वो इनकॉर्पोरियल वर्ड को स्वर्ग नहीं कहा जाता। परम धाम को वह है स्वीट साइलेंस होम, निर्वाण धाम। आत्मा को ज्ञान सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई दे नहीं सकता। आत्मा बहुत छोटी बिंदी है। सभी आत्माओं का फादर है सुप्रीम सोल। बाबा आज आत्मा, परमात्मा और ड्रामा का जो राज है वह बच्चों को पक्का करा रहे हैं। उनको सुप्रीम फादर कहा जाता है। वह कब पुनर्जन्म में नहीं आ सकते हैं। इस समय नाटक की पिछाड़ी है। यह सारी दुनिया स्टेज है, इसमें खेल चल रहा है। इनकी ड्यूरेशन है 5000 वर्ष। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आकर सभी को उत्तम से उत्तम बनाते हैं। आत्माएं अविनाशी ही हैं। यह ड्रामा भी अविनाशी है, बना बनाया खेल है। जो पास होकर गए फिर उसी समय पर आएंगे। बाबा कहते हैं यह हूबहू ड्रामा रिपीट होगा। पहले पहले आए थे लक्ष्मी नारायण, अभी नहीं है। सच्चा सच्चा सत्य का संग यह है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार। गुड नाइट, ओम शांति। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी बाप को और दादा को, ब्रह्मा दादा को याद प्यार और गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार। विचार सागर मंथन कर मनुष्यों को दलदल से निकालना है, दुबन से निकालना है। जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं उन्हें जगाना है। सूक्ष्म अथवा स्थूल देहधारियों से बुद्धि योग निकाल एक निराकार बाप को याद करना है। बाबा कहते सूक्ष्म वतनवासी अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर और स्थूल देहधारियों से भी बुद्धि योग निकाल एक शिव बाबा को याद करना है। सबका बुद्धि योग एक बाप से जुटाना है। वरदान है सच्चे वैष्णव बन, पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। सच्चे वैष्णव बन, पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ और सहज है। बाबा कहते बहुत श्रेष्ठ परिभाषा है संपूर्ण पवित्रता की, पर बहुत सहज भी है। क्या परिभाषा बताते हैं बाबा? संपूर्ण पवित्रता का अर्थ है स्वपन मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे। इसको कहा जाता है सच्चे वैष्णव। चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हो, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता है। और यह सहज भी है, क्योंकि असंभव को संभव करने वाले सर्वशक्तिमान बाप का साथ है। बाबा कहते संपूर्ण पवित्रता को धारण करना सहज भी है, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाबा जो कि असंभव को संभव बनाने वाला है वो बच्चों के साथ है। सच्चे वैष्णव बन, पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। स्लोगन है सहज योगी वह है जो हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करे। बाबा कहते सहज योगी बच्चे हठ से या मेहनत से पुरुषार्थ नहीं करते, रमणीकता से पुरुषार्थ करते हैं। ओम शांति।